एपिसोड 21 तुम्हारी प्रगति कैसी है स्टोरी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तुषार से ये कहने के बाद हिमांशी ने अपनी मार्शल आत्मा को वापस अपने शरीर में बुला लिया और अपने धनुष को अपनी पीठ पर रख लिया। इसके बाद हिमांशी ने दक्ष से कहा, इस बार अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझो। अगली बार सबसे अच्छी बात यह होगी कि तुम मुझे ना देखो, अन्यथा तुम आज की तरह भाग्यशाली नहीं रहोगे। उस समय मैं तुम्हें अवश्य ही मार डालूंगी। ये कहने के बाद हिमांशी मुड़ी और तुरंत वहां से चली गई। हिमांशी को दूर जाता हुआ देखकर तुषार ने कहा, हिमांशी तुम हमेशा मुझसे बचती क्यों रहती हो। ये कहने के बाद तुषार भी अपना सिर हिलाते हुए वहां चला गया। उसने दक्ष की ओर देखा तक नहीं। ये देखकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया, लेकिन ठीक इसी समय पर बूम, एक और विस्फोट की आवाज आई और जमीन पर एक बहुत बड़ा तलवार के वार का गड्ढा बन गया। इसके बाद अगले ही पर दक्ष को एक आवाज सुनाई दी, इस बार अपने आप को भाग्यशाली समझ के रहे। अगली बार जब मैं तुम्हें हिमांशी के आस पास भी देखूंगा तब मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि तुषार की थी। इस समय दक्ष अभी भी उसी स्थान पर खड़ा हुआ था, वो एक कदम भी नहीं हिल रहा था। इस समय भले ही तुषार ने अपनी तलवार से उसके सामने जमीन पर वार किया था, जिससे एक विस्फोटक शक्ति उत्पन्न हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी दक्ष किसी कारण से डर नहीं रहा था। इस समय दक्ष ने कहा, हिमांशी उस समय सोचती थी कि मैं गर्म पानी के झरने में उसे उकसाने के लिए वहां गया था, जिसके कारण वो मुझे मारना चाहती थी। लेकिन तुषार एक विशिष्ट शिष्य और शक्ति में बहुत शक्तिशाली है। मैंने उसे कभी भी नहीं उकसाया और ना ही उसके और मेरे बीच कोई द्वेष है, लेकिन इसके बाद भी उसने बिना कुछ सोचे और बिना किसी कारण के मुझे मारने का प्रयास किया। तुषार, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ये कहने के बाद दक्ष की आंखें तेज जानलेवा इरादे से चमकने लगी। दक्ष इस दुनिया में कुछ ही समय पहले आया था, लेकिन अपने अनुभव से उसने ये जान लिया था कि मजबूत होने का क्या मतलब है। केवल मजबूत का ही सम्मान किया जाएगा। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी जिकरते हुए कहा, तुषार जब मैं वास्तविक ऊर्जा के स्तर पर पहुंचूंगा तब तुम मेरी आंखों में देखोगे, जब मैं तुम्हारे हाथ से तुम्हारी तलवार लेकर तुम्हारी ही तलवार से तुम्हें मार डालूंगा। ये कहने के बाद दक्ष ने जमीन पर तलवार से छोड़े गए गहरे निशान को देखा और फिर बिना कुछ कहे वो मुड़कर वहां से चला गया। दक्ष को विश्वास था कि एक दिन उसकी कड़ी मेहनत और जन्मजात प्रतिभा उसे बदला लेने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाएगी और उसे विश्वास था कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद दक्ष ने स्टॉर्मी गॉर्ज में और ज्यादा देर तक रुकने का विचार नहीं किया। इसके बजाय उसने स्टॉर्मी गॉर्ज को छोड़ने का फैसला किया और एक बार फिर चट्टान के ऊपर जाकर घाटी की ओर देखने लगा। नीचे घाटी में देखने पर दक्ष ये देख सकता था कि जहां तक भी उसकी नजर जा रही थी वहां तक एक असीमित घाटी थी। उस घाटी के अंदर हजारों लोग थे। यह अंतहीन लड़ाई और अनुभव से भारी जगह थी। ये 4 पर्वतीय संप्रदाय की संस्कृति थी, जिसमें सबसे मजबूत योद्धाओं का जन्म होता है। यहाँ लड़ने वाले योद्धा आपको मृत्यु के कगार तक घायल कर देंगे और फिर आपको अपने घायल शरीर के साथ संप्रदाय में वापस जाने के लिए मजबूर किया जाएगा। यहाँ केवल ताकतवर ही विकास कर सकेंगे और कमजोर लोग उन ताकतवर लोगों के लिए केवल अनुभव के साधन मात्र बनेंगे। इस समय दक्ष स्टॉर्मी गॉर्ज के बाहर घाटी के चारों ओर घूम रहा था। तभी अचानक उसने अपने कुछ दोस्तों को वहां पर देखा, जिससे उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि दक्ष ने वहां पर गौरव और सरोजा को देखा था। इसके बाद दक्ष वहां गौरव और सरोजा को फिर से देखकर खुश हो गया। जब सरोजा ने दक्ष को देखा तब उसने चिल्लाते हुए कहा, दक्ष। सरोजा दक्ष से दोबारा मिलने के अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। सरोजा की आवाज सुनकर दक्ष मुस्कुराया और फिर इसके बाद वो गौरव और सरोजा के पास चला गया। उन दोनों के पास पहुंचकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए सरोजा की तारीफ करते हुए कहा, सरोजा जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तुम उस समय की तुलना में और भी अधिक सुंदर हो गई हो। सरोजा कुछ दिनों पहले की तुलना में वास्तव में अधिक सुंदर हो गई थी। दक्ष को पता था कि यह उन सौंदर्य गोलियों के कारण था जो उसने उस समय लिया था, लेकिन दक्ष ने यह कभी नहीं सोचा था कि इसका इतना अच्छा प्रभाव भी होगा। जब सरोजा ने दक्ष की बात सुनी तो वो शर्मा गई और फिर वो शर्माते हुए दूर देखने लगी। इसके बाद उसने शर्मिली आवाज में कहा, धन्यवाद दक्ष, मेरी तारीफ करने के लिए। सरोजा को ऐसे शर्माते हुए देखकर गौरव ने हंसते हुए कहा, हाँ दक्ष, तुम्हें इतना खुले विचारों वाला नहीं होना चाहिए। सरोजा अभी भी बहुत शर्मीली है, तुम्हारी बातों से उसे बहुत शर्माने लगती है। ये कहने के बाद गौरव दोबारा हंसने लगा और गौरव को ऐसे हंसता हुआ देखकर दक्ष के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। इसके बाद गौरव ने कहा, दक्ष, हम शुरू में तुम्हारे पास आने वाले थे और तुम्हारी तलाश करने वाले थे, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हम तुमसे यहाँ मिलेंगे। ये सुनकर दक्ष ने कहा, मुझे ढूंढने आने वाले थे, पर क्यों? इस पर गौरव ने कहा, दक्ष, तुमने अब तक तो अपनी साधारण स्तर की उच्च श्रेणी की गोली खाली होगी, है ना? तो क्या अब तुम साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गए हो? गौरव इस समय दक्ष की प्रगति के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि जब दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था तब उसने एक हेल वुल्फ को मार डाला था। साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंचने के बाद दक्ष निश्चित रूप से और भी अधिक शक्तिशाली होने वाला था। गौरव की यह बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हाल ही में मुझे एक सफलता मिली है और मैं साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूँ। और तुम लोगों के बारे में कैसे, तुम्हारी प्रगति कैसी है? एपिसोड 22, मैं दक्ष के साथ सुरक्षित रहूंगी। दक्ष की बात सुनकर गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर मेरे जैसा मूर्ख साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच सकता है तो जाहिर तौर पर तुम्हारे जैसे राक्षसी प्रतिभा का साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंचना भी एक आम बात होगी। इसके बाद गौरव ने आगे बोलना जारी रखा, दक्ष, मैं साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूँ। सरोजा को अभी अगले स्तर पर पहुंचने के लिए कुछ और समय चाहिए। इसके अलावा सुजीत भी अभी अपनी साधना से बाहर नहीं आए हैं। मेरे विचारों से उसे अभी किसी अड़चन का सामना करना पड़ा होगा। ये सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया। भले ही गौरव ने ये सब लापरवाही से कहा था, लेकिन उसकी साधना कुशलता सरोजा और सुजीत से कहीं अधिक थी। इसी कारण से गौरव साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंचने वाला उन तीनों में पहला व्यक्ति बन सका।
इसके बाद दक्ष ने गौरव से दोबारा कहा, लेकिन गौरव, तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम आखिरकार मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। इस पर गौरव ने कहा, दक्ष, मैं साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर पहुंच गया हूँ, इसलिए मैं स्टॉर्मी गॉर्ज में जाकर अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि कुछ मजबूत और क्रूर योद्धाओं द्वारा मेरी हत्या हो सकती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अगर हमारा सामना किसी मजबूत और ताकतवर योद्धा से होता है, तभी तुम्हें इसमें शामिल होने की आवश्यकता है। मैं अपनी वर्तमान ताकत से मजबूत योद्धाओं के कम से कम 1 या 2 हमलों का सामना तो कर ही सकता हूँ। इस समय दक्ष से मदद मांगते हुए गौरव मुस्कुरा रहा था। गौरव की बात सुनकर अब दक्ष को समझ में आ गया कि गौरव उसे क्यों ढूंढ रहा था। गौरव दक्ष को अपने साथ स्टॉर्मी गॉर्ज लेकर जाने के लिए ढूंढ रहा था। दक्ष को स्टॉर्मी गॉर्ज में गौरव की मदद केवल तभी करनी थी जब वो खतरे में हो। दक्ष ऐसे मित्र के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सहमति में हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम कब जाना चाहते हो। जब गौरव ने देखा कि दक्ष ने बिल्कुल भी समय न लेते हुए उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इससे गौरव के मन में दक्ष के लिए प्रशंसा और भी बढ़ गई, क्योंकि अब दक्ष उसके लिए एक अच्छा मित्र था। और फिर गौरव ने तुरंत कहा, हम कल जा सकते हैं। वहां जाने से पहले मैं कुछ मास्क तैयार करना चाहता हूँ। दक्ष न केवल असामान्य रूप से मजबूत था, बल्कि उसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। वो किसी भी बात पर बहस नहीं करता था और अपने दोस्तों के साथ निष्पक्षता बनाए रखता था। दक्ष वही था जिसने ब्लैक क्वीन माउंटेन पर लगभग सभी क्रूर जानवरों को मार डाला था, किंतु अंत में उसने उन क्रूर जानवरों से एकत्र सभी सामानों को अपने दोस्तों के साथ समान रूप से विभाजित करने पर जोर दिया था, जिससे न केवल गौरव बल्कि सरोजा और सुजीत के मन में भी दक्ष के लिए प्रशंसा बढ़ गई थी। इधर गौरव की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब भी तुम तैयार हो तो बस मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दरअसल जो लोग इस स्टॉर्मी गॉर्ज में प्रवेश करते थे, वो सामान्य तौर पर मास्क पहनना पसंद करते थे। दक्ष को इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। जो लोग स्टॉर्मी गॉर्ज में प्रवेश करते थे, वो मुख्यतः दूसरे योद्धाओं के साथ लड़ने के लिए आते थे। लड़ाई में हारना एक अपमानजनक स्थिति थी और जीतना किसी खूनी झगड़े का कारण बन सकता था, इसलिए मास्क पहनना इन सभी मुद्दों पर काबू पाने का एक तरीका था। इधर दक्ष की बात सुनकर गौरव ने मुस्कुराते हुए हाँ मैं अपना सिर हिलाया। इसी समय सरोजा ने मासूम और कोमल आवाज में कहा, मैं भी तुम लोगों के साथ आना चाहती हूँ। दक्ष हमेशा मेरे साथ रहेगा और वो मेरी रक्षा कर सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं दक्ष के साथ सुरक्षित रहूंगी। जब दक्ष ने सरोजा की यह बात सुनी, तब वो स्तब्ध रह गया। इस समय दक्ष और गौरव दोनों ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सरोजा की ओर देखा और उन दोनों के मन में केवल एक ही बात चल रही थी, क्या यह अभी भी पहले की तरह एक शर्मीली लड़की है। जब सरोजा को इस बात का एहसास हुआ कि दक्ष और गौरव उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, तब उसने कहा, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम चिंता मत करो, स्टॉर्मी गॉर्ज में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कहते हुए दक्ष ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। इस समय सरोजा की ओर देखते हुए दक्ष और गौरव ने सोचा कि एक बच्चे की तरह कोमल और मासूम चेहरे के साथ ऐसा अभिनय करते हुए भी सरोजा को इतना निडर देखना बहुत अजीब बात है। इस समय गौरव अपने द्वारा देखे गए सरोजा में हुए नए परिवर्तन से भ्रमित होकर उसे देख रहा था। सरोजा को ये कहते हुए सुनकर वो वास्तव में स्तब्ध रह गया था कि सरोजा चाहती थी कि दक्ष उसकी रक्षा करे। इस समय गौरव बस यही सोच रहा था कि सरोज इतनी सीधी कब से हो गई। इसके बाद दक्ष ने कहा, हमें स्टॉर्मी गॉर्ज शांत रहना चाहिए और अनावश्यक परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। जिसे सुनकर गौरव और सरोजा दोनों ने सहमति में अपना सिर हिलाया। दक्ष ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि स्टॉर्मी गॉर्ज की घाटी के नीचे में कई बेहद प्रतिभाशाली योद्धा थे और कुछ हद तक वहां उच्च शिष्यों का आना जाना भी लगा रहता था। सभी उच्च शिष्य अपेक्षाकृत स्वाभिमानी और अलग स्वभाव के थे। उच्च शिष्य सामान्य शिष्यों पर हमला करने से बचते थे। इसलिए दक्ष की मदद से गौरव और सरोजा को यकीन हो गया कि वह बहुत अधिक परेशानी में पड़े बिना स्टॉर्मी गॉर्ज की घाटी के नीचे जा सकते हैं। उच्च शिष्य संप्रदाय के किसी भी प्रभाव के बिना अन्य शिष्यों को मार सकते थे। उनमें अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति थी। इसलिए पहले गौरव और सरोजा को डर था कि वो वहां किसी अनावश्यक परेशानी में पड़कर उच्च शिष्यों के हाथों मारे जा सकते थे, किंतु अब दक्ष के सहमत होने पर उन दोनों की चिंताएं दूर हो गई। पहले दक्ष बहुत दुर्भाग्यशाली था क्योंकि वो गलती से एक उच्च श्रेणी के शिष्य और एक आडंबरपूर्ण विशिष्ट शिष्य दोनों के सामने आ गया था। उस समय उसकी किस्मत सचमुच बहुत खराब थी। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 23 स्टॉर्मी गॉर्ज। कुछ देर बात करने के बाद गौरव, सरोजा और दक्ष सभी अपनी अपनी जगह अलग अलग दिशा में चले गए। इसके बाद दक्ष सीधे अपने कमरे में चला गया और वहां अपनी साधना करने लगा, ये देखकर कि वो अब भी दूसरे लोगों से बहुत कमजोर है। दक्ष के अंदर एक चिंगारी जलने लगी और उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो गई। दक्ष की अंतरात्मा उसे चिल्लाते हुए कह रही थी कि उसे और भी अधिक मजबूत बनना है। अगली सुबह जब दक्ष अपनी साधना में लगा हुआ था, तब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक सुनकर दक्ष समझ गया कि इस समय कौन आया है। इसके बाद दक्ष अपनी साधना से उठा और फिर वो दरवाजा खोलना चला गया। जब उसने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने गौरव खड़ा हुआ था। गौरव ने कहा, दक्ष चलो आज हमें स्टॉर्मी गॉर्ज में जाना है। इस पर दक्ष ने कहा, ठीक है। ये कहने के बाद जल्द ही गौरव और दक्ष वहां से निकल गए और सीधे सरोजा से मिलने के लिए चले गए। चार पार्वती संप्रदाय अत्यंत विशाल था। यहाँ शिष्यों के कमरे एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था। यह क्षेत्र एक छोटे से शहर जितना बड़ा था। जल्द ही दक्ष और गौरव उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो सरोजा से मिलने वाले थे। जब वो दोनों वहां पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि इस समय सरोजा के सामने एक जवान लड़का खड़ा हुआ था, जो कि बुरी नजरों से सरोजा की तरफ देख रहा था और उससे कुछ बातें कर रहा था।
इस समय सरोजा का चेहरा पीला पड़ गया था और वो चिंतित दिख रही थी। ये देखकर दक्ष और गौरव तेज गति से सरोजा के पास चले गए। सरोजा के पास पहुंचकर दक्ष ने कहा, सरोजा क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ? जब उस लड़के ने दक्ष को वहां पर सरोजा के पास देखा तब उस युवा लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कूड़े के टुकड़े, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं यहाँ सरोजा से बात कर रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आकर ऐसे बोलने की? वो युवा लड़का दक्ष को पहले से ही जानता था और जब भी दूसरे लोगों उसे धमकाते थे तो वो उसमें शामिल हो जाता था और उनके साथ दक्ष को धमकाने लगता था। दूसरी तरफ जब सरोजा ने दक्ष को अपने पास देखा तो उसके चेहरे से चिंता गायब हो गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर देखते हुए कहा, दक्ष आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए। ये कहते हुए सरोज ने उस लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सरोजा की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम अब चल सकते हैं? ये कहते हुए दक्ष ने उस युवा लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इधर दक्ष की बात सुनकर सरोजा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर गौरव, सरोजा और दक्ष ने उस लड़के की ओर देखा भी नहीं और वो सभी वहां से चले गए। उन तीनों को ऐसे जाते हुए देखकर वह युवा शिष्य अवाक रह गया और फिर उसने तुरंत सरोजा को रोकने का प्रयास करते हुए उसकी आस्तीन को पकड़ते हुए कहा, रुको रुको गौरव, सरोज रुक जाओ। जब दक्ष ने उस शिष्य को सरोजा की आस्तीन पकड़ते हुए देखा तब उसने कहा, भाड़ में जाओ, क्या तुम नहीं देख सकते कि हमें कुछ काम है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हमारे बीच बोलने का कोई अधिकार है? ये कहते ही दक्ष ने उस युवा शिष्य के हाथों को पकड़कर उसे दूर धकेल दिया। जब दक्ष ने उस युवा शिष्य के हाथ को दूर धकेला तब दक्ष की हथेली से शक्तिशाली तरंगे सीधे उस शिष्य की ओर चली गई, जिससे इस क्रिया में निहित शक्ति के कारण वो लड़का, जो कि साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था, कई मीटर दूर जा गिरा और तुरंत उसके मुंह से ताजा खून निकलने लगा। इससे वो शिष्य आश्चर्यचकित हो गया और हौंकते हुए दक्ष की ओर देखने लगा। दूसरी तरफ उस शिष्य को दूर फेंकने के बाद गौरव, दक्ष और सरोजा उसे नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर बढ़ गए। उन तीनों को जाते हुए देखकर उस शिष्य ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, भाड़ में जाओ तुम कूड़े के टुकड़े। वो शिष्य इस समय बहुत हैरान था। इस समय उस शिष्य के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी कि वो कूड़े का टुकड़ा दक्ष कब से इतना शक्तिशाली हो गया है। इधर रास्ते में चलते हुए गौरव ने सरोजा से पूछा, सरोजा वो शिष्य बहुत उतालेपन से कम कर रहा था, आखिर वो कौन है? गौरव की यह बात सुनते ही सरोजा का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने दक्ष और गौरव की ओर देखते हुए कहा, वो कह रहा था कि उसने ब्लैक विंड माउंटेन में कर्णप्रीत का सिर कटा शरीर देखा था और यह स्पष्ट था कि उसका सिर तलवार तकनीक से काटा गया था। कर्णप्रीत के बड़ा भाई अमनप्रीत इस समय उन लोगों की तलाश कर रहा है जो कि ब्लैक विंड माउंटेन में कर्णप्रीत के साथ गए थे। इसी जानकारी के साथ वो मुझे धमकी देने आया था। सरोजा की यह बात सुनकर गौरव स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ में आ गया कि सरोजा के चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों था। दूसरी तरफ सरोजा की बात सुनने के बाद भी दक्ष ने शांत रहते हुए कहा, अगर वह आता है तो उसे आने दो, किस्मत को अपना काम करने दो और इन छोटी मोटी समस्याओं के बारे में चिंता मत करो। दक्ष की बात से सहमत होते हुए गौरव ने कहा, अमनप्रीत चार पार्वती संप्रदाय का कुलीन शिष्य नहीं है। वो संप्रदाय के क्षेत्र में हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अनावश्यक संघर्षों से बचने के लिए हमें बस स्टॉर्मी गॉर्ज में थोड़ा अधिक सावधान रहना होगा, इससे हम अनावश्यक परेशानियों से बच जाएंगे। गौरव की यह बात सुनकर सरोजा ने अपना सिर हिलाया और फिर वो तीनों स्टॉर्मी गॉर्ज की ओर बढ़ गए। उन तीनों के समूह को स्टॉर्मी गॉर्ज तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। दक्ष अपनी शक्ति को छिपा रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ही कम समय में स्टॉर्मी गॉर्ज तक पहुंच गया था, जिससे वो अपनी गति को देखकर हैरान रह गया। एपिसोड 24 गौरव का प्रतिद्वंद्वी। स्टॉर्मी गॉर्ज पहुंचने के बाद दक्ष, गौरव और सरोजा ने चट्टान के अंदर ठोस मिट्टी से बना एक बड़ा सा युद्ध मंच और उसके आसपास दर्शकों के बैठने के लिए एक बहुत बड़ा दर्शक दीर्घा देखा। वो दर्शक दीर्घा बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे कि साधारण लोग पर्याप्त जगह के साथ वहां बैठ सकते थे और बीच में स्थित युद्ध के मैदान में योद्धाओं को लड़ते हुए देखा जा सकता था। हालांकि यह मिट्टी से बना था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह बहुत मजबूत था। ऐसा लग रहा था जैसे कि तेज और प्रचंड तूफान भी इस क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। जब दक्ष, गौरव और सरोजा उस क्षेत्र को देख ही रहे थे, तभी वहां पर एक आकृति उभरी। यह एक व्यक्ति था जिसने मास्क पहन रखा था। जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर प्रकट हुआ, तब उस व्यक्ति ने कुछ फलों के लिए दक्ष और अन्य दो लोगों की ओर देखा और फिर अगले ही पल घबराहट के साथ वो अपनी पूरी गति से वहां से भाग गया, जिसे देखकर दक्ष, सरोजा और गौरव सभी स्तब्ध रह गए। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष और अन्य लोग समझ गए कि अभी क्या हुआ था। उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वो सभी मुस्कुराने लगे। स्टॉर्मी गॉर्ज में लोग कमजोर नहीं थे और सभी कम से कम साधारण ऊर्जा के 7वें या 8वें स्तर पर पहुंच गए थे। कुछ योद्धा इससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। इस घाटी में हजारों शिष्यों द्वारा कई अलग अलग कौशलों का अभ्यास किया जाता था और पहले से ना देखे गए कौशलों का मिलना आम बात होगी। इन परिस्थितियों में अचानक सामने आए 3 लोगों के समूह का सामना करने पर कौन सा योद्धा घबराए बिना रह सकता है? उस शिष्य ने सोचा होगा कि यह 3 लोग अकेले उसके प्रति क्रूर इरादे से आए होंगे। स्टॉर्मी गॉर्ज में इस तरह की चीज बहुत ही साधारण होती थी। इसके बाद दक्ष ने कहा, लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, अन्यथा हम कई लोगों को डरा देंगे। ये कहने के बाद दक्ष मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। गौरव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस घाटी में युद्ध अनुभव प्राप्त करना था। दक्ष को बस वहीं रुककर यह सुनिश्चित करना था कि गौरव के ऊपर कोई अप्रत्याशित खतरा न आए। सरोजा दक्ष के साथ ही रही। वो साधारण ऊर्जा के केवल 7वें स्तर पर थी और वो बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। साधारण ऊर्जा का 7वां स्तर स्टॉर्मी गॉर्ज में सबसे निचला स्तर था। यदि सरोजा को अकेले छोड़ दिया जाता तो वो अन्य शिष्यों से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती और संभवतः उसे खतरों का सामना करना पड़ सकता था। दूसरी तरफ गौरव ने दक्ष के इरादे को समझ लिया था। यदि दक्ष लगातार उसकी रक्षा करता रहा
तो वो लड़ने और अनुभव हासिल करने में सक्षम कैसे हो सकता था। इस बिंदु से अब उसके लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। जब गौरव दक्ष से अलग होकर स्टॉर्मी गोर्ज में अकेला चल रहा था, तब कुछ समय बाद ही एक योद्धा उसके पास आ गया। वो योद्धा अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए था, जिससे उसकी आंखों को ही देखा जा सकता था। उसकी आंखों में लड़ने का इरादा इस समय साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद गौरव को देखकर उस योद्धा ने बात करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए अपनी मुट्ठी से गौरव के ऊपर हमला कर दिया। ये सब देखकर दूर से दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरव बहुत बदकिस्मत है। गौरव शुरुआत में ही साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर के एक योद्धा से टकरा गया। दूसरी तरफ गौरव ने पहले ही शक्तिशाली ऊर्जा से अपने प्रतिद्वंदी के स्तर को माप लिया था, जिसे वो अपनी मुट्ठी से उत्सर्जित कर रहा था। इस समय गौरव के पास ताकत में अंतर के बारे में चिंता करने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में स्थानांतरित कर दिया और फिर जोर से और शक्तिशाली तरीके से चिल्लाते हुए एक ही झटके में अपनी सारी ताकत से उस योद्धा की मुट्ठी पर हमला कर दिया। अगले ही पल गौरव और उस योद्धा के हमले आपस में टकरा गए, जिससे गौरव को उस योद्धा के मुक्के की ताकत से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वो कुछ मीटर पीछे की ओर चला गया, जबकि उसका प्रतिद्वंदी 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। इस समय गौरव को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसकी मुट्ठी किसी लोहे की दीवार से टकरा गई हो और एक ही हमले से यह स्पष्ट हो गया था कि गौरव और उस योद्धा में से कौन अधिक मजबूत था। जब गौरव के प्रतिबंध को गौरव की ताकत का एहसास हुआ, तब उसने उदासीन स्वर में कहा, साधारण ऊर्जा का 8वां स्तर। ये कहने के बाद उस योद्धा ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, तुम बहुत कमजोर हो। मैंने सोचा था कि मैं कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत निराशाजनक है। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुमसे लड़ने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। ये कहने के बाद गौरव का प्रतिद्वंदी वहां से मुड़ा और जाने लगा। इसके बाद उस योद्धा ने गौरव को पूरी तरह से अंदाज कर दिया। कई योद्धाओं को क्रूर और निर्दय होने में खुशी और आनंद मिलता था, हालांकि जो योद्धा साधना के मार्ग के प्रति गंभीर थे, उन्हें बिना उकसावे के क्रोधित व्यवहार करने में कोई आनंद नहीं मिलता था। वो खुद को मजबूत करने की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। उन शिष्यों को समान स्तर के विरोधियों से लड़ने में संतुष्टि मिलती थी और कुछ हद तक अपने से मजबूत विरोधियों से लड़ने में उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। यह उनके लिए वास्तव में खुद को चुनौती देने और आवश्यक अनुभवों को प्राप्त करने के साथ साथ अपनी क्षमता को सक्रिय करने का एक तरीका था। इधर उस योद्धा को जाते हुए देखकर अचानक गौरव ने चिल्लाते हुए कहा, रुको। गौरव आज पहली बार स्टॉर्मी गोर्ज में आया था और वह इतनी जल्दी पराजित होना स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपनी मार्शल भावना को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके पूरे शरीर पर एक पीली भूरी रोशनी तैरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने पैरों के नीचे की धरती के साथ जुड़ गया हो और फिर अगले ही पल गौरव की शुद्ध ऊर्जा बढ़ने लगी। एपिसोड 25 अर्थ मार्शल स्पिरिट। गौरव में हुए परिवर्तन को देखकर गौरव के प्रतिद्वंदी ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, अर्थ स्पिरिट। इसके बाद उसने आगे कहा, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट बुरी नहीं है। चलो मुझे देखने दो कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट कितनी मजबूत है। क्या तुम मेरे 3 मजबूत मुक्कों को सहन कर पाओगे? अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद गौरव के प्रतिद्वंदी ने अपनी जगह से छलांग लगाई और तुरंत गौरव के सामने आ गया। गौरव के सामने आते ही गौरव के प्रतिद्वंदी ने तुरंत गौरव के ऊपर अपने मुक्के से प्रहार किया। बूम! इस समय गौरव के चारों जो पीले भूरे रंग का प्रकाश चमक रहा था। अचानक उसने तेज रोशनी उत्सर्जित की, क्योंकि उसके चारों ओर हवा में धूल मिली हुई थी। प्रतिद्वंदी के मुक्के से गौरव को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वह अपनी जगह से 5 कदम पीछे चला गया और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। इस प्रहार से घायल होने के बाद भी गौरव का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और उसने अपने होठों से खून पहुंचते हुए कहा, दोबारा आओ। गौरव की ये बात सुनकर उसके प्रतिद्वंदी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वो गौरव की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ गौरव भी अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ा रहा। उसके अंदर उसका आत्मविश्वास और लड़ने का इरादा लगातार बढ़ रहा था। उसके शरीर के चारों ओर घूमने वाली पीले भूरे रंग की रोशनी और अधिक से अधिक तेज चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो धरती से ही अपनी पूरी ताकत को खींच रहा हो। इसके बाद अगले ही पल गौरव के प्रतिद्वंदी ने दोबारा गौरव के ऊपर मुक्का मारा। बूम! इस मुक्के से गौरव दोबारा 8 कदम पीछे चला गया, लेकिन इस बार गौरव का प्रतिद्वंदी भी अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया। ये देखकर गौरव का प्रतिबंध अचानक से मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, बहुत खूब। इसके बाद गौरव के प्रतिद्वंदी की मुट्ठी अचानक चमकने लगी और फिर उसने गौरव को चेतावनी देते हुए कहा, सावधान, मैं तुम पर अपने सबसे शक्तिशाली कौशलों में से एक का उपयोग करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। अपने प्रतिद्वंदी की ये बात सुनकर गौरव ने गंभीरता से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, ठीक है। ये कहने के बाद गौरव भी अपने प्रतिद्वंदी की ओर हमले के लिए बढ़ गया। उसके प्रत्येक कदम से ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि धरती हिल रही हो। जब दूर खड़े दक्ष ने गौरव को देखा, तब उसने अचानक कहा, पृथ्वी से उधार ली गई ताकत का उपयोग अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ करना। बहुत खूब। दक्ष ने ये कभी नहीं सोचा था कि गौरव अपनी मार्शल भावना का इतने अद्भुत तरीके से उपयोग करने में सक्षम होगा। अपनी मार्शल भावना की ताकत और पैरों के नीचे पृथ्वी से जुड़ाव के कारण गौरव की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे दक्ष थोड़ा चकित रह गया। इसके बाद अगले ही पल गौरव और उसके प्रतिद्वंदी की मुठ्ठियां आपस में टकरा गई और फिर बूम! उन दोनों के मुठ्ठियों की टक्कर से एक तेज धमाके के साथ हवा में लहरें बनने लगी, जिससे आसपास धूल का बादल छा गया, जिससे ये देखना असंभव हो गया था कि वहां हो क्या रहा है। कुछ समय बाद जब धूल का बदला छट गया, तब दक्ष और सरोजा ने देखा कि गौरव जमीन पर बैठा ध्यान कर रहा था और दूसरी तरफ गौरव का प्रतिद्वंदी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। ये देखकर दक्ष और सरोजा चकित रह गए। इसके बाद गौरव के प्रतिद्वंदी ने जमीन से उठते हुए कहा, बहुत खूब, तुमने अपनी अर्थ स्पिरिट का अच्छी तरीके से उपयोग करना सीख लिया है। ये कहने के बाद गौरव के प्रतिद्वंदी ने अपने मुंह के कोने से अपना खून पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गौरव का यह आखिरी हमला इतना शक्तिशाली होगा।
गौरव के इस आखिरी हमले से उसका प्रतिद्वंदी घायल हो गया था, लेकिन इससे उसे बहुत फायदा हुआ। इस आखिरी हमले से उसे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। इसके बाद गौरव का प्रतिद्वंदी ज्यादा समय तक वहां पर नहीं रुका और तुरंत वहां से चला गया। उसे शिष्य को वहां से जाते हुए देखकर दक्ष ने कहा, बहुत दिलचस्प आदमी है। ये कहते हुए दक्ष गौरव के पास चला गया। सरोजा ने भी दक्ष का बारीकी से पीछा किया। गौरव के पास पहुंचकर सरोजा ने कहा, वो एक सम्मानित व्यक्ति है। इस समय सरोजा और दक्ष दोनों ने अपने मन में उस आदमी के प्रति सम्मान महसूस किया जिसके साथ अभी अभी गौरव की लड़ाई हुई थी। गौरव के पास पहुंचकर दक्ष और सरोजा दोनों ने गौरव की ओर देखा। वो गौरव को देखकर यह समझ गए थे कि गौरव को इस लड़ाई में अपनी मार्शल स्पिरिट की और अधिक गहराई से समझ प्राप्त हुई है। उसने अपने साधन पथ के बारे में और भी अधिक जान लिया है। वे दोनों गौरव को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे दोनों गौरव के बगल में जाकर बैठ गए और गौरव के साधना से जागने का इंतजार करने लगे। अभी हुए इस लड़ाई ने गौरव को प्रबुद्ध कर दिया था। अभी जो हुआ वो ज्ञानोदय का एक दुर्लभ पल था। ये सामान्य बात होगी कि गौरव अपनी अभी अभी प्राप्त हुई अंतर्दृष्टि को समझने के बाद तुरंत अपनी ताकत को बिजली की गति से बढ़ाने में सक्षम हो गया। तो इस समय दक्ष और सरोजा दोनों ने गौरव की काफी प्रशंसा की। उन्हें स्टॉर्मी गॉर्ज में प्रवेश किए ज्यादा समय नहीं हुआ था और गौरव को अपनी पहली ही लड़ाई में इतनी अद्भुत अंतर्दृष्टि की प्राप्ति हुई थी जो उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकता था। थोड़ी देर बाद अचानक गौरव के शरीर से ऊर्जा की तेज लहरें निकलने लगी, जिससे सरोजा और दक्ष दोनों स्तब्ध रह गए और दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस समय गौरव को देखते हुए दक्ष ने सोचा, ये ताकत इतनी शक्तिशाली और अनोखी है कि यह एक गहरी और दमनकारी एहसास देती है। क्या यह अंतर आत्मज्ञान की शक्ति है? ये सोचते हुए दक्ष गौरव की ओर ध्यान से और बड़ी दिलचस्पी के साथ देखने लगा।